Hey everyone, good evening. Welcome or welcome back to my channel. So this is gonna be a realistic after class study routine. तो अभी मैं क्लास से ही वापस आ रहा हूँ एंड एक ना बस आती है विच कम्स एट 2:50। तो वो पकड़नी ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है मेरे लिए बिकॉज़ वो प्रॉपर टाइम पे ही आती है, बट मैं जैसे तैसे भाग के पकड़ ही लेता हूँ एंड आज भी मेरी वो अचीवमेंट है कि मैंने वो बस पकड़ ली है एंड उसकी वजह से मैं जल्दी घर पहुँच जाता हूँ अराउंड 3:45 टू 3:50। सो या मैं जल्दी पहुँच गया हूँ। तो चलो उसके बाद आके जस्ट मैंने अपना लंच किया बिकॉज़ भूख बहुत लगी होती है, मैं लंच लेके नहीं जाता हूँ साथ में, जस्ट द ब्रेकफास्ट विच आई डू एंड उसके बाद सीधा ये 4 बजे वाला लंच। तो हाँ, मैं लंच करता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ आपको। सो मैनेजिंग माई टाइम इज़ रियली डिफ़िकल्ट दीज डेज़ एंड पता है क्या, जब भी मैं क्लास में होता हूँ ना तो मैं ट्राई करता हूँ माई 100% कि जितना भी क्लास में करवाया जाता है मैं वहीं सब कुछ अच्छे से समझ लूँ एंड जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं आई ट्राई कि मैं वहीं पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँ ताकि घर पे आके मुझे दोबारा से कोई लेक्चर वेक्चर ना देखना पड़े बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसी टाइम में मैं अपना रिवीजन कर लूँगा या फिर अपनी डीपीपी क्वेश्चंस वगैरह कर लूँगा। सो इन दिनों ना मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला आलसी हो रखा हूँ। क्लास में तो मैं 100% फोकस के साथ पढ़ लेता हूँ बट घर आके मेरे लिए पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज मुझे ना नींद आती है काफ़ी ज़्यादा। बट या उसको भी चलो बंदा टैकल कर लेगा, बट पढ़ने का मन नहीं करता। आई गिव इट ऑल टू वीकेंड्स कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ूंगा तो मेरा सब बैलेंस आउट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, दिस इज़ द रियलिटी। बट हाँ, वो अभी मेरे से नहीं हो रहा है बट इट्स ओके, वो मैं मैनेज कर लूँगा। बट अगर आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट टिप है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, फिर मैं भी अपकमिंग वीडियो में कोई टिप्स दूंगा जो कि मैंने यूज़ करके ये चीज़ को टैकल करूँगा। तो या दिस वे वी विल हेल्प ईच अदर। बट या टॉकिंग नाउ, मैं अभी रात के लिए टू डू लिस्ट बना रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि 5:30-6 बजे से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, बट दिस वॉज नॉट द केस। उसके बाद जो हुआ, मैं 20 मिनट के लिए सोया था एंड वो 20 मिनट कब 1.5 घंटा हो गया मुझे नहीं पता। फिर आई हैड टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मैं जाके डिनर करके आया। डिनर करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा रात तक, 12-1 बजे तक, जो कि नहीं करना चाहिए था बिकॉज मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना है, बट स्टिल। एंड ये डायरी मुझे कल मेरी अलमारी में मिली, मैं कुछ ढूंढ रहा था एंड ये इतनी ज़्यादा अच्छी डायरी है ना। अब इसका लिंक तो मेरे पास नहीं है बिकॉज ये लास्ट ईयर किसी ब्रांड ने भेजी थी बाय न्यू ईयर्स। इसके साथ एक पेन जो आता था, सिंक पेन, उसके साथ मिली थी एंड दिस इज़ सो गुड। मैंने लास्ट ईयर यूज़ ही नहीं की, तो इस साल ट्राई करूँगा कि मैं इसको यूज़ करूँ इन समथिंग, मुझे नहीं पता कैसे, पर हाँ। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस देखी ताकि कुछ आइडियाज़ मुझे मिले एंड आई विल यूज़ दैट एंड अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं आपको भी बताऊँगा। तो ऐसे ही आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी एंड मेरी तो होगी ही ऑब्वियसली। बट या तब तक फिर मैंने सोचा कि छोटी सी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एक बार, कि अब के हिसाब से। ऑब्वियसली वो मैंने उस हिसाब से बनाई थी कि मैं 6 बजे से इतने बजे ये करूँगा वो करूँगा, बट अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, तो अभी मैं इस हिसाब से बना लेता हूँ टू डू लिस्ट। तो चलो मिलता हूँ। अब माई फर्स्ट वर्क वॉज कंप्लीटिंग माई बॉटनी के नोट्स। आई नो आप लोग बोलोगे कि आप तो बोल रहे थे कि आप सब क्लास में ही कर लेते हो एंड स्टिल यू आर मेकिंग नोट्स। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर चल रहा है एंड मैम ना हमारे स्लाइड्स ले आते हैं, तो उसमें टाइम नहीं मिलता है लिखने का क्लास में बिकॉज स्लाइड्स बहुत फास्ट फास्ट आप पढ़ के बस आगे कर देते हो,
जब टीचर आपके साथ लिखता है ना तो आपके नोट्स बन जाते हैं अच्छे से, बट दिस इज़ नॉट द केस। बट बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी सब में काफ़ी अच्छे से नोट वहीं बन जाते हैं, तो घर पे आके उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड ये भी मैं ट्राई करूँगा कल से वहीं पे लिख लूँ यार। इधर भी जितना भी चाहे थोड़ा सा ही टाइम वेस्ट होता है, बट टाइम तो वेस्ट होता है। बट स्टिल नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अभी मैं बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ बिकॉज हमारा क्लास में शुरू हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। एंड 4 पेज एनसीईआरटी के किए हैं हमने अभी तक। एंड मैं नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच यूज़ करूँगा बिकॉज उसमें पेज फिल्टर होता है एज आई टोल्ड यू। एंड उसमें आपने जितने भी एनसीईआरटी के पेज पढ़े हैं आप सिर्फ उतने पेजेस से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें ना सारी एनसीईआरटी की लाइंस आर मेड इनटू क्वेश्चंस, एंड वो भी इतने सारे टाइप के क्वेश्चन कि लाइक असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, मैच द फॉलोइंग, योर डायग्राम बेस्ड एंड मेनी मेनी मोर क्वेश्चंस। तो उससे ना आपका हर टाइप भी कवर होता है एंड हर लाइन भी एनसीईआरटी की कवर हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इफ़ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन जस्ट बुक मार्क इट। वो आपका एक अलग सेक्शन में चले जाएगा जिसको आप दोबारा रिविजिट करके देख सकते हो व्हेन एवर यू नीड। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट फीचर इज़, तो इसमें ना आपको हर एक क्वेश्चन के साथ वीडियो सोल्यूशन मिलता है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है वाइल प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल स्पेशली। बिकॉज रिटन सोल्यूशन से देख के भी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी वीडियो सोल्यूशन को देख के होती है। बट या नाउ टेलिंग यू अबाउट द अनदर फीचर दैट इज़ PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी। तो मैं पहले आपको मैं बायो की ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट फीचर ऑफ दिस बैच। बट मैं आज आपको केमिस्ट्री की खोल के भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अ पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। तो इसमें ना आपको कई कई लाइंस हाईलाइटेड मिलेंगी इन द पिंक कलर, एंड जब भी आप उनको क्लिक करोगे सो यू विल गेट अ क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ अ PYQ फ्रॉम दैट लाइन विच इज़ लाइक कि आपको PYQs भी हो जाएंगे एंड एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे दोनों एक साथ। एंड इसका भी वीडियो सोल्यूशन आपको साथ में मिलेगा बिकॉज नीट प्रेप एसेंशियल के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में आपको वीडियो सोल्यूशन हर क्वेश्चन के साथ मिलता है। एंड देन वी हैव AR पावर अप कोर्स जो कि एक बहुत अच्छा एंड अलग टाइप का लाइक यूनिक कोर्स है जिसमें आपको हर चैप्टर के ना 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो नीट में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। दैट आर स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको हर चैप्टर के साथ अराउंड ऐसे 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस करके नीट में लाइक 100% चांस कर सकते हो कि वो गलत बिल्कुल ना हो। एंड इनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको साथ में मिलेगा। एंड इफ़ यू थिंक कि ऑनलाइन इज़ नॉट योर टाइप, आपको ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन ऑर्डर एनसीईआरटी अभ्यास बैच की बुक्स जो कि आपको 4999 में पड़ेंगी विद द एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एंड सिर्फ अगर एनसीईआरटी अभ्यास बैच खरीदना है तो इट इज़ फॉर 2999। तो जल्दी से जाओ, ऑर्डर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड या चेक इट आउट। सो आफ्टर प्रैक्टिसिंग बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है। तो मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूँ एंड देखना क्या मतलब तारक मेहता ही देख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो तारक मेहता देखूंगा एंड उसके साथ भी मैं कुछ काम करूंगा। आई विल रिवाइज माई टुडेज़ नोट जो कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के होंगे। तो वो नोट्स मैं लैपटॉप पे रिवाइज कर लूँगा अपने। बायो के मैं ऑलरेडी बस में कर लेता हूँ, मैंने बताया था आपको। तो मैंने DPP भी कर ली है बायो की आज की, एंड नोट्स भी रिवाइज कर लिए हैं। सो दोनों चीज़ें डन हो चुकी हैं। एंड नोट्स तो वैसे भी अभी मैंने लिखे हैं बॉटनी के, तो ऑब्वियसली रिवाइज हो ही गए थे। तो मेरा आज का रिवीजन हो जाएगा विच इज़ कि मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि जो आज पढ़ाया है वो हो जाए बस मेरा, बाकी का काम तो होता रहेगा। तो साथ में तारक मेहता देखते देखते अपना काम करते हैं एंड मिलता हूँ आपको। तो मेरी ना आवाज़ माइट भी आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी बिकॉज़ लास्ट वीकेंड पे ना मैं थोड़ा बीमार था। लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुझे फ़ीवर एंड कोल्ड हो रखा था। एंड आप देख रहे हो कितना मतलब ऐसा है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे वीकेंड पे जब मुझे छुट्टी होती है ना तब मुझे जाके कोल्ड एंड फीवर हुआ। बट पहले या बाद में बिल्कुल नहीं बिकॉज़ ही ऑल्सो ही शी जो भी है वो भी चाहता है कि मैं अपनी क्लासेस मिस ना करूं। एंड मेरा सारी छुट्टियां ख़राब कर दी थी लास्ट वाली, बट आई होप इस बार वाली छुट्टियों में मैं पढ़ सकूं अच्छे से। बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन लाइक यू आर फेसिंग इन योर प्रेपरेशन, आप जस्ट मुझे कमेंट डाउन कर दो। आई ट्राई टू कवर इट ऑल इन माई अपकमिंग वीडियोज़। बट हाँ, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माई टेस्ट की प्रेपरेशन। तो मेरा टेस्ट पहला है होम असाइनमेंट बेस्ड ऑन 11th ऑफ अगस्त। तो वो तो आई थिंक घर पे असाइनमेंट की तरह ही है।
बट जो सेकंड रियल माइलस्टोन टेस्ट है वो है मेरा 18 अगस्त को। तो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा प्लान बन चुका है। तो आज मेरा प्लान में था कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन एंड सेल चैप्टर करूँगा। सेल में अपना बस में ही रिवीजन करता हुआ आ गया था, बिकॉज आई हैव 1 आवर, तो उसमें सब कुछ हो जाता है बायो का, तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। बट मुझे इसका करना था, क्या ये फिज़िक्स का करना था। तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड वो मेरा मिस आउट भी हुआ है क्लास में, बिकॉज तब मैं क्लास ज्वाइन नहीं की थी। तो इसलिए मैं उन्हीं के नोट्स यूज़ कर रहा हूँ एंड साथ में लिख लिख के रिवीजन कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको। तो जस्ट मेरा यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ मैंने रिवीजन की है उसकी। उसके 5 लेक्चर्स हैं टोटल, एंड मैंने 3 लेक्चर्स की रिवीजन की है, एंड टाइम हो चुका है 12:04। एंड आई एम रियली वरिड कि अब अगर मैं अभी भी नहीं सोया तो ऑब्वियसली मैं कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगा। मुझे 2 काम है सुबह जल्दी उठ के। एक तो मुझे इस वीडियो को एडिट करना है ताकि मैं इसको कल अपलोड कर सकूँ, एंड दूसरा काम ऑब्वियसली मुझे क्लास जाना है, तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। सो आई यूजुअली वेक अप एट 6:10 और 6:20 फॉर द क्लास, अगर क्लास की बात करें। बट अगर मुझे काम होता है तो मैं सुबह जल्दी भी उठ जाता हूँ। तो अभी व्लॉग भी एडिट करना है, तो आई हैव टू वेक अप एट अराउंड 5 AM आई थिंक। तो चलो सब कुछ बंद कर देते हैं। एंड मेरा टास्क वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम मिली, बिकॉज पढ़ाई थोड़ी कम की ना। बट एनीवेज, तो मैं सोने से पहले जस्ट आई ट्राई कि मैं थोड़े अपडेट्स ले लूँ कि क्या चल रहा है। तो ओलंपिक्स का मैं देख रहा था कि कोई और मेडल जीता या नहीं। 3 का तो मुझे पता था, एंड इट्स 3 ओनली, तो 3 ही इंडिया ने मेडल जीते हैं। एंड जस्ट वेटिंग फॉर द गोल्ड कब आएगा, बट एनीवेज इट्स ओके। ब्रोंज भी अच्छे हैं भाई, उन्होंने जीते हैं एटलीस्ट। तो चलो मैं तो बस यही अपडेट्स लेता रहता हूँ। बट या आप लोगों को करते हैं गुड नाइट। एंड टुडे वाज थर्सडे, एंड बस कल अब क्लास जाना है, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी। मुझे छुट्टी का ज़्यादा इंतज़ार रहता है मोर देन क्लासेस। तो या बाय बाय, एंड आई विश यू अ गुड नाइट, एंड मिलते हैं इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो बाय बाय, एंड वीकेंड का भी मैं व्लॉग बनाऊंगा ताकि एक फुल डे व्लॉग बन सके यार, नहीं बन रहा है मेरे से। बाय बाय।